Hello everyone. We are reading the chapter number 3 of History for class 9th, Nazism and the Rise of Hitler. तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि किस तरह से हिटलर राइज़ हुआ, कहाँ से आया हिटलर, कहाँ जन्म हुआ, किस तरह से बड़ा हुआ और उसके बाद जो है कैसे जर्मन वर्कर्स पार्टी उसने ज्वाइन की, उसके बाद उसको नाज़ी पार्टी का नाम दिया और नाज़ी पार्टी ने कैसे कैसे धीरे धीरे अपने पैर जमाए जर्मनी में, वो सब हमने देखा लास्ट पार्ट में। अब जो है टॉपिक नंबर 2.1 द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो लेट्स सी कि आगे क्या हुआ। जो डेमोक्रेसी सेटअप की थी, वीमर रिपब्लिक जो सरकार आई थी, उसको कैसे हिटलर ने हटाया या किस तरह से उसका डिस्ट्रक्शन किया डेमोक्रेसी का, वो सब हम आज के पार्ट में रीड करेंगे। तो लेट्स रीड। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. अब 30 जनवरी 1933 को क्या हुआ कि हिटलर को सबसे एक बहुत बड़ी पोस्ट ऑफ़र की गई प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट का नाम था हिंडनबर्ग और उन्होंने कौन सी पोस्ट उनको ऑफ़र की? चांसलरशिप की। जैसे इंडिया में पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उस तरह की पोस्ट थी जर्मनी में चांसलरशिप। तो वो जो है ऑफ़र की गई हिटलर को। बाय नाउ द नाजी हैज़ मैनेज टू rally the conservative to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule. अब जो है पावर में आने के बाद, शक्तियाँ मिलने के बाद, हिटलर का एक ही रूल था कि वो क्या करे, डेमोक्रेटिक रूल को ख़त्म करे जर्मनी से। A mysterious fire had broke out in German Parliament building in February, facilitate his move. तो एक बड़ी ही अजीब आग लग गई थी जर्मन पार्लियामेंट में। जो रीस्टैग थी जर्मन पार्लियामेंट, वहाँ पर आग लग गई थी। किसने लगाई आग कुछ नहीं पता चला, लेकिन वो जल के राख हो गई थी पूरी पार्लियामेंट। उसके बाद है द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic right like freedom of speech, press, assembly that had been guaranteed by Weimar Constitution. अब 28 फरवरी 1933 को क्या हुआ कि जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो पावर दी गई थी, किसको? आम पब्लिक को, या फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया था, या प्रेस को जो भी फ्रीडम दिया गया था, वो सभी चीज़ें डिसमेंटल कर दी गई। उन सभी चीज़ों को सस्पेंड कर दिया गया। यानी अब जर्मनी में किसी को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, प्रेस को कोई फ्रीडम नहीं था, कोई असेंबली नहीं हो सकती थी जर्मनी में। तो ये सारे राइट्स ले लिए गए। उसके बाद क्या हुआ? देन ही टर्न्ड ऑन हिज एनिमीज़, आर्क एनिमीज़ बोलेंगे, द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ हुम ही hurriedly backed off to the newly established concentration camp. अब जो थे उसके एनिमी कौन थे? कम्युनिस्ट जो दूसरी पार्टी थी, उसके लोगों को वो अपने एनिमीज़ मानता था और अब उसका टारगेट उनकी तरफ था कि अब इनको कैसे ख़त्म किया जाए, और इस उनके लिए बनाए उसने कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप क्या थे? इट्स अ काइंड ऑफ जेल कि जिसमें बिना किसी आपको कोई भी आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि आपको क्यों डाला जा रहा है या किस रीज़न से आपको डाला जा रहा है। विदाउट एनी ट्रायल वो आपको उस कंसंट्रेशन कैंप में ले जाएंगे। तो इस तरह कम्युनिस्ट को ख़त्म किया गया। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सीवर। कहता है कि वो उनका जो रिप्रेशन था, उनको जिस तरह से हिटलर ने दबाया, वो बहुत ही दर्दनाक था। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डुएसेलड्रॉफ जो है एक स्मॉल सिटी थी जहाँ पे 500,000 पॉपुलेशन थी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर कम्युनिस्ट थे, तो वो कम्युनिस्ट को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। 1440 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। यहाँ से कितनी फाइल्स बनाई उसने? 6,808 और उसमें 1,440 जो थी वो कम्युनिस्ट की फाइल्स थी। दे वर हाउ एवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम प्रोसिक्यूटेड बाय नाजी अक्रॉस द कंट्री। तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ कम्युनिस्ट का दुश्मन था, जबकि
अगर रियलिटी देखें तो 52 टाइप्स के लोग ऐसे थे जो हिटलर को अपने दुश्मन लगते थे, या हिटलर को लगता था कि ये सोसाइटी से डिलीट हो जाने चाहिए। तो केवल कम्युनिस्ट को उसने ख़त्म नहीं किया, उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया, बल्कि 52 टाइप्स ऐसी थी वहाँ के सिटीजन्स की जो हिटलर उनको पसंद नहीं करता था। तो आगे क्या हुआ? ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। अब ये एनेबलिंग एक्ट क्या था, इस पे क्वेश्चन भी आएगा आपको कि मार्च 33 में ये पास हुआ था एनेबलिंग एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो जर्मनी में डेमोक्रेसी ख़त्म होके क्या आ गया था इस एक्ट के अनुसार? डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप क्या होता है? जिसमें एक डिक्टेटर होता है और वही अपना रूल चलाता है। तो वो डिक्टेटर कौन था? हिटलर। इट गेव हिटलर ऑल द पावर्स टू साइडलाइन द पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। तो जितने भी रूल्स थे, जितनी भी पावर्स थी, वो किसको मिल गई थी? हिटलर को। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट ऑफ नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट। तो जितनी भी पार्टीज़ थी, पॉलिटिकल पार्टीज़, सबको बैन कर दिया गया। सिर्फ एक पार्टी बची, वो कौन सी पार्टी थी? नाजी पार्टी, या फिर वो जो है मैं कहूँगी ट्रेड यूनियंस बची जो कि नाजी पार्टी को सपोर्ट करती थी। द स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। तो स्टेट जो है यानी सरकार ने सभी चीज़ों पर अपना कंट्रोल कर लिया था। और कौन कौन सी चीज़ें? इकोनॉमी जो सेक्टर था उस पर, मीडिया पे, आर्मी पे और जुडिशरी पे। यानी जितनी भी फ्रीडम होती है एक कंट्री में, वो सारी की सारी जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल कर ली गई थी। स्पेशल surveillance and the security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. जिस तरह से नाजी चाहते थे उसी तरह से सिक्योरिटी फोर्स जो है वो चल रही थी। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और स्टॉर्म ट्रूपर्स, दे इंक्लूडेड द गेस्टापो। तो बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन, जो वहाँ की रेगुलर पुलिस थी वो तो थी ही, जो ग्रीन यूनिफॉर्म पहनती थी, उसके बाद जो है जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे वो भी थे। उसके अलावा जो है कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो कि पुलिस जैसी ही थी। तो उस तरह की और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो है नाजी पार्टी द्वारा बनाई गई, इनकी सरकार द्वारा बनाई गई। तो उनमें से एक था गेस्टापो। तो गेस्टापो जो है एक सीक्रेट पुलिस थी सरकार की। द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, ये एसएस जो थे प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा गार्ड थे। क्रिमिनल पुलिस अलग से बनाई गई एंड सिक्योरिटी सर्विसेज बनाई गई, एसडी। It was the extra constitutional parts. It was the extra constitutional parts of these newly organized force that gave the Nazi states a reputation as the most derided criminal state. तो अब जो है ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम मैंने पढ़े, गेस्टापो है या क्रिमिनल पुलिस है या सिक्योरिटी सर्विसेज है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन से अलावा पावर्स दी गई। मतलब संविधान में, जर्मनी के संविधान में वो मेंशन नहीं थी चीज़ें, बट इनको वो पावर्स दी गई। और कुछ ऐसी चीज़ें कि बिना किसी कानून के, बिना किसी पावर के ये जो हैं कर रहे थे लोगों के ऊपर अत्याचार, और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं था। तो ये स्पेशल पुलिस को नाजी पार्टी ने बहुत सारी पावर्स दे दी थी। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स। गेस्टापो जो पुलिस थी, सीक्रेट पुलिस, उसके टॉर्चर चैम्बर बनाए हुए थे जिसमें ले जाके लोगों को मारा जाता था, डिटेन किया जाता था। राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स। तो और उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में, मैंने आपको पहले बताया था व्हाट आर कंसंट्रेशन कैंप्स, उन जेलों में ले जाया जाता है। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। तो बिना किसी लीगल प्रोसीजर के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था और उनको वहाँ भेज दिया जाता था। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। तो पुलिस जो है वो बिल्कुल बेधड़क होकर रूल कर रही थी नाजी पार्टी के अंडर। और ये बहुत ही, क्या कहूँ मैं, बहुत ही स्केरी था उन दिनों।
तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिकंस्ट्रक्शन। इसका फर्स्ट पैराग्राफ मैं इसी पार्ट में रीड करूँगी। तो रिकंस्ट्रक्शन क्या था कि अब हिटलर को पावर तो मिल गई, इतनी बड़ी पोस्ट भी मिल गई उसको, बट हिटलर ने किया क्या जर्मनी के लिए, लोग जो है कब तक उसका साथ देते, और क्योंकि इतने बड़े बड़े वायदे किए थे तो क्या वो वायदे निभाए या नहीं, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Hasalmer Sketch, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. तो हिटलर ने क्योंकि कहा था कि वो जर्मनी को उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर ले आएगा, तो उसने एक इकोनॉमिस्ट चुना, हेजालमर। तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो जो प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट है उसको जो है दोबारा से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे जर्मनी में जिससे कि दोबारा से एम्प्लॉयमेंट आ जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और भी स्ट्रॉन्ग हो। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार वॉक्सवैगन। तो इसके जो प्रोजेक्ट थे, अगर हम आज भी वॉक्सवैगन कार देखते हैं इंडिया में भी, तो वॉक्सवैगन जो है वो जर्मन की एक कंपनी है और वो उस टाइम पे सेटअप की गई थी। तो उसके बाद हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको यहाँ तक जो है आपने अच्छे से सुना होगा और अंडरस्टैंड किया होगा। तो बाय बाय फॉर दिस पार्ट।